गर्मी का सीजन शुरू होते ही माओवादियों ने एक के बाद एक अपने हमले बढ़ा दिए हैं। हाल ही में नक्सलियों ने बस्तर में 2 भाजपा नेताओं की हत्या की। लेकिन इस गर्मी के ही मौसम में यह हमले अचानक कैसे बढ़ जाते हैं? दरअसल माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में देखा जाता है कि माओवादी आतंकी गर्मी की शुरुआत होते ही अपनी गतिविधियों को तेज कर देते हैं। इस दौरान माओवादी सुरक्षा बलों पर हमला करने, किसी बड़े नक्सली आतंकी वारदात को अंजाम देने या बड़े विस्फोटों को अंजाम देने जैसी घटनाओं में शामिल रहते हैं। गर्मी के मौसम में माओवादियों के द्वारा अपनाई जाने वाली इस रणनीति को कहा जाता है TCOC, अर्थात टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। आइए जानते हैं क्या है ये TCOC और इस दौरान माओवादी कैसे अपने सारे षड्यंत्रों को अंजाम देते हैं। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। बीते कुछ वर्षों में कई माओवादियों ने गिरफ्तारी या सरेंडर के बाद इस बात का खुलासा किया है कि माओवादी TCOC अभियान के तहत बड़े हमले की योजना बनाते हैं और इसके लिए माओवादियों के द्वारा भारी मात्रा में विस्फोटक भी एकत्रित किया जाता है। पिछले वर्ष जब गर्मी के मौसम में दंतेवाड़ा में हुए माओवादी आतंकी हमले के बाद जब देश ने पूरे घटना स्थल को देखा था तो पूरा देश उससे स्तब्ध हो चुका था। इस आतंकी हमले में सुरक्षा बल के 10 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और एक निजी वाहन चालक की मृत्यु हुई थी। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो बीते 10 वर्षों में माओवादियों ने इस TCOC के दौरान ही 225 से अधिक जवानों को बलिदान कर दिया है। अप्रैल 2010 को जो ताड़मेटला का हमला हुआ था वह भी TCOC के दौरान ही किया गया था, वह भी TCOC के अभियान का हिस्सा था। इसमें सुरक्षा बल के 76 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। यह अब तक का देश का सबसे बड़ा माओवादी आतंकी हमला है। इसके अलावा वर्ष 2007 में यदि हम बुरकापाल का हमला देखें, 2018 में पलौड़ी का देखें या 2017 में भेज्जी जैसे स्थानों में भी माओवादियों ने ऐसे बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है जिसमें जवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 2013 की अगर हम बात करें, पिछले 10 वर्षों का अगर हम देखें तो 13 का झीरम हमला जिसमें 30 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, या 14 का टाकावाड़ा हमला, 15 का दरबा हमला, 17 का सुकमा के कसालपाड़ में हुआ हमला, या 2020 का मिनपा हमला, 2021 के नारायणपुर के कोहकामेटा में जो हुआ हमला, ये सभी बड़े हमले माओवादियों ने TCOC के दौरान ही अंजाम दिए हैं, जिसमें किसी हमले में 5 जवान तो किसी हमले में 20 जवान भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। सुरक्षा के जो जानकार हैं, इस पूरे मामले को जो देखते हैं, करीब से देखते हैं, उनका ये मानना है कि TCOC के दौरान माओवादियों की रणनीति बिल्कुल ही अलग हो जाती है। इस दौरान माओवादी अपना जाल फैलाकर सुरक्षा बलों को फंसाने का काम करते हैं और इसी के तहत इन बड़े बड़े हमलों को वो अंजाम देते हैं। जैसे माओवादी क्या करते हैं, उनका कहना है तो वो बताते हैं कि कई बार अपने ही लोगों से झूठी सूचनाएं सुरक्षा बलों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों के द्वारा संबंधित क्षेत्र में गश्ती अभियान चलाए जाने के दौरान माओवादियों के द्वारा उन्हें निशाना बनाया जाता है। इस पूरे मामले पर एक सेवानिवृत्त BSF कमांडेंट का कहना है कि फरवरी माह के बाद मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है और पतझड़ के कारण वन्य क्षेत्रों में भी पूरी तरह से बदलाव देखे जाते हैं। उनका कहना है कि जंगल घने नहीं होते, पेड़ों पर पत्तों की संख्या भी नगण्य रहती है। इसी कारण दूर ऊंचाई पर बैठे माओवादी सुरक्षा बल के जवानों के मूवमेंट को आसानी से देख पाते हैं। यही कारण है कि माओवादियों के लिए इस दौरान अपनी किसी भी आतंकी योजना को अंजाम देना आसान हो जाता है। माओवादियों से लोहा लेने वाले सुरक्षा बल के जवानों को इस बात का स्पष्ट ध्यान रहता है कि TCOC के दौरान माओवादी पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। इस दौरान माओवादी रणनीतियां बनाकर अपनी सारी ऊर्जा सुरक्षा बल के जवानों पर हमला करने में लगा देते हैं। अपने इस अभियान के दौरान माओवादी पतझड़ के बाद नए लड़ाकों को अपने संगठन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा नए लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का काम और रियल टाइम प्रैक्टिस एवं एम्बुश के बारे में भी उन्हें जानकारी माओवादी आतंकी संगठन के द्वारा दिया जाता है। TCOC के दौरान नक्सलियों के द्वारा अपने संगठन के विस्तार की योजना भी बनाई जाती है
और इसी समय माओवादी व्यापारियों, ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों से वसूली कर साल भर के लिए अपना फंड इकट्ठा करते हैं। माओवाद विषयों के जानकारों का कहना है कि माओवादी जनवरी से लेकर मई माह तक काफी आक्रामक हो जाते हैं। टीसीओसी अभियान के तहत माओवादी बस्तर में तैनात सुरक्षा बल के जवानों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने, खासकर यह भी बड़े आतंकी नेताओं के द्वारा इन माओवादी आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता है। कुछ सरेंडर माओवादियों से मिली जानकारी के अनुसार माओवादी समय समय पर अपने इस अभियान का नाम भी बदलते रहते हैं, लेकिन अभियान का जो स्वरूप है वो वैसा ही रहता है। यह थी टीसीओसी, जो नक्सलियों के द्वारा चलाया जाता है अभियान, उसकी डिटेल जानकारी, उस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसे ही रिपोर्ट्स और ऐसे ही स्टोरीज को जानने के लिए देखते रहें द नैरेटिव।